तो दोस्तों द लास्ट स्टैंड मूवी में जब हम लोग ने प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की डेथ देखी थी, वो भी जीन ग्रे के हाथों, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन उसके बाद हम लोग को थोड़ी राहत मिली क्योंकि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वो पता नहीं कैसे वापस आ गए। यहाँ पे बहुत तो कह रहे कि टाइमलाइन का इशू हुआ था, लेकिन उसके बाद वो हम लोग को लोगन मूवी में भी दिखाई दिए, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उनकी क्या, वुल्वरीन की भी हो गई। काफ़ी सैड एंडिंग थी। लेकिन यहाँ पे अचानक काफ़ी समय बीत जाने के बाद फैंस लोग सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर हम लोग को ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देंगे। तब अचानक से वो अपीयर हो गए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और हालांकि अभी पिछला टीजर ट्रेलर आया है जो कि एक बड़ी स्क्रीन में हम लोग को देखने को मिला है, वो ऑलमोस्ट ये कंफर्म करता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, ये एग्जैक्टली वही प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर नहीं है, बल्कि उनके एक वेरिएंट है। और यहाँ पे उनकी सीट की खास बात यह है कि एक तरीके की स्पेशल सीट है जिनमें टायर नहीं लगे हुए हैं, बल्कि हवा में फ्लोट करती है। और यहाँ पे एक लीक्ड इमेज भी आई थी जहाँ पे ये वांडा से डायरेक्ट बैटल कर रहे थे। वांडा भी हवा में उड़ रही थी और ये भी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि वी शुड टेल हिम द ट्रुथ, यानी कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ना जाने कौन से जन्म की सच्चाई बताने वाले हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ लीक आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और खासकर एक नई अपडेट है और काफ़ी अच्छी, जो कि रिलेटेड है आपके सुपीरियर आयरन मैन से। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई म्यूटेंट बनने का मौका मिले तो आप कौन सा बनना पसंद करेंगे। क्या आप बनेंगे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, मैग्नीटो, वुल्वरीन, डेडपूल या कोई और। वैसे तो मुझे अज़ेज़ल भी काफ़ी पसंद था, जिसके पास वही टेलीपोर्टेशन वाली पावर थी, पलक झपकते कहीं भी चला जाएगा, दुनिया घूम लो पता भी ना चले। लेकिन इन सब के अलावा चलिए हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट अपडेट पे। यहाँ पे कहना यह है कि जो सच्चाई प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताने वाले हैं वो मल्टीवर्स से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो उनकी जो टीम बनी है इल्यूमिनाटी, वो पहले से अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसमें उनका भी वेरिएंट काफ़ी अहम रोल निभाता है। अब दोस्तों ये तो लीक है, क्या पता ये एक्यूरेट हो, लेकिन ना भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, यहाँ पे कुछ महीने पहले जो लीक आई थी जहाँ पे आप सब लोग को पता होगा कि वांडा यहाँ पे इल्यूमिनाटी को ख़त्म कर देती है, वो भी अमेरिकन शैवर्स को पाने के लिए, क्योंकि उसके पास ताकत है। वो पोर्टल बना के किसी को भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकती है। और वांडा को तो अपने बच्चे चाहिए, और कहने को तो यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि वांडा अपने बच्चों की चाहत में इतनी ईविल हो सकती है कि वो अपने ही वेरिएंट को ख़त्म कर दे। लेकिन ऑल टुगेदर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यह है कि भले वांडा यहाँ पे इल्यूमिनाटी का एंड कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, बल्कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सब कुछ ठीक करके वापस से अपने यूनिवर्स में आते हैं तो उन्हें अर्थ पे जाके उनके प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर का पता लगाना होगा। और ये भी जानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी में बाकी कौन से मेंबर हैं जो अभी तक रिवील हुए। यानी कि हम लोग ने एवेंजर्स देख ली, गार्डियंस देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये इल्यूमिनाटी टीम ना जाने कब से है, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पता लगा लेंगे तो एक प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर मिल जाएंगे, और वो अपनी टेक्निक से म्यूटेंट का जो एग्जिस्टेंस है उसे हाइड किए हुए थे बाकी ह्यूमंस और सुपर हीरो से। अब यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अगर वो रिवील कर देते कि म्यूटेंट भी मौजूद है और ह्यूमंस के साथ ही हैं, तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। अब इसके लिए मुझे कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप लोग ने जितनी भी म्यूटेंट मूवी देखी होगी, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि कुछ अच्छे म्यूटेंट भी होते हैं और कुछ खराब भी। और जैसे कि मैग्नीटो को लगता था कि म्यूटेंट को अर्थ पे रहने का ज़्यादा राइट है और वो ह्यूमन से ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हैं, तो यहाँ पे उनके बीच और ह्यूमन के बीच में एक वॉर भी आ गई थी। तो यहाँ पे मे भी यही रीज़न था प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर का, इसलिए वो पूरी ह्यूमैनिटी के माइंड से म्यूटेंट की एग्जिस्टेंस को ही हटा दिए थे। और यहाँ पे जैसे कि केविन फेगी ने जब फेज 4 की स्लेट रिवील की थी, तो वो बोल लेते कि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी एक्साइट हो जाना चाहिए फैंटास्टिक 4 के लिए भी और म्यूटेंट के लिए भी। यानी दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसी चाबी होगी जिसके खत्म होते ही हम लोग को एक नया दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देगा। उसमें से हम लोग को पहली म्यूटेंट मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि रिलेटेड है सुपीरियर आयरन मैन से। अब यहाँ पे एक अजीब सी खबर आ रही थी कि मूवी की ड्यूरेशन को लेके काफ़ी यहाँ पे पंचायत सी हो गई है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सीन को लाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको हटा दिया गया है। और इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है आयरन मैन। यहाँ पे फैंस को वो सबसे ज़्यादा पसंद है। दुनिया भर के सुपर हीरो आ जाए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन अगर टोनी स्टार्क ना दिखाई दे तो फैंस को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब से उन्होंने अल्ट्रॉन की आर्मी देखी है उनको पूरा विश्वास है कि मूवी में तो टोनी स्टार्क देखने को मिलना चाहिए, चाहे वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का हो या फिर टॉम क्रूज का। तो यहाँ पे दोस्तों अभी रिसेंटली ये खबर आ रही है, यहाँ पे टॉम क्रूज के सुपीरियर आयरन मैन का
एटलीस्ट 15 मिनट का रोल है। यानी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे की बड़ी मार्वल मूवीज़ को भी सेटअप करता है। अब बड़ी मार्वल मूवीज़ और टीवी सीरीज से मेरा ये मतलब है कि हो सकता है अगर मल्टीवर्स टेक्निकली पॉसिबल हो गया, यानी कि जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो खत्म नहीं हुआ और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, तो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज और यहाँ तक कि आर्मर वॉर्स में भी हम लोग को सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिल सकता है। और क्या पता रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी कैमियो किसी अदर ऑल्टरनेट आयरन मैन के वेरिएंट के रूप में हम लोग को देखने को मिल जाए। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या हम लोग को टॉबी मैगवायर का कैमियो देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि उसका भी कैमियो था और वो खत्म होने वाला था वांडा मैक्सिमॉफ के हाथों। अरे यार ये कह के फैंस का मूड क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यही खबर आ रही थी, लेकिन इन सब के अलावा कहा तो ये जा रहा है कि वो सीन हटा दिया गया, यानी कि टेक्निकली वो कैरेक्टर को ही निकाल दिया गया। हो सकता था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उस पर्टिकुलर सीन की यहाँ पे ज़रूरत ना हो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है इससे भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में घट रहे होंगे। और यहाँ पे डॉक्टर सैम रेमी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वांडा मैक्सिमॉफ को भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि डॉक्टर स्ट्रेंज का। यानी अगर 50% स्क्रीन टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज को मिल रहा है तो एग्जैक्टली उतना ही स्क्रीन टाइम वांडा मैक्सिमॉफ के भी कैरेक्टर को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई सेकंड पार्ट मूवी आई है तो यहाँ पे कोई डुअल कैरेक्टर आ गया है तो यहाँ पे जो मेन प्राइमरी कैरेक्टर होता है उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले ले थॉर रैग्नारोक का, तो यहाँ पे हम लोग को हल्क देखने को मिला था टीजर ट्रेलर में, उसकी हाइप भी काफी बढ़ गई थी, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम था वो अपने थॉर भैया का था, ना कि हल्क का। हालांकि हल्क एंड में आके काफी धमाल मचाया था, लेकिन यहाँ पे जो वाहवाही थी, जो तालियां थी, वो थॉर के लिए ज्यादा बजी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ किसी पार्ट 2 मूवी में यहाँ पे हम लोग को 2 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और जो सेकंड कैरेक्टर है वो भी प्राइमरी कैरेक्टर जितना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होगा, क्या ये सब सुन के फैंस को दुखी होना चाहिए कि स्पाइडरमैन को क्यों नहीं दिखाया गया, आयरन मैन तो आ रहा है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ ले आओ। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता ना, यहाँ पे मूवी बनी है तो कुछ सोच समझ के कैमियोस को लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दुनिया भर के जितने भी सुपर हीरो मूवीज है उनमें से सबसे ज्यादा कैमियो इसी मूवी में होने वाला है और ये मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होगी। लेकिन टाइम ड्यूरेशन का जो केस चल रहा है ना, इसमें ऑडियंस को काफी कंफ्यूजन आ गई है कि इतना सब कुछ इतने कम टाइम में कैसे मैनेज करेंगे। हालांकि कुछ कैमियोस ऐसे हो सकते हैं जिनका जो अपीयरेंस हो वो हो सकता है 10 सेकंड से भी कम हो, यानी कि जब आगे जाके जैसे लोग मूवी के ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग ये ईस्टर एग नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये दिखाया गया, वो दिखाया गया। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में हम लोग को अचानक बैटल सीन में हावर्ड द डक देखने को मिला था, यहाँ पे थिएटर्स में बहुत लोग ने उसे मिस किया होगा। उसी तरह दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ऐसे कई कैमियो होंगे जो कि बस एक झटके में आएंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे और फैंस भी शायद नोटिस कर पाएगी या फिर नहीं भी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फाइनल ट्रेलर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।